हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आ गए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर, जो कि हमारा कंटिन्यू था, पहले से चल रहा था। तो उसको थोड़ा सा पहले रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर को हम लोग 4 तरीके से पिछले बार समझे थे और 3 कैटेगरी को हम लोग समझे थे, फ्रैक्शन से, डेसिमल से और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। चीज़ों को हम लोग समझे थे। अगर आप लोग नहीं समझ में आया है या फिर किसी भी तरह का डाउट रहा है तो आप लोग कृपया कमेंट करिए। आप लोग का कमेंट से हम लोगों का मोटिवेशन मिलता है, हम लोगों को समझ में आता है कि आप लोगों का किस तरह का वीडियो डिमांड है। तो उस टाइप का, उस कैटेगरी का वीडियो को हम लोग लाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जाकर के वहां से दोबारा फिर वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जाकर के वॉच कीजिए। तो आइए बिना किसी देरी का आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी भर, जब तक आप चाहो तब तक आप इरेशनल नंबर को याद रख सकते हो, कभी ना भूलने वाली चीजें हैं। आज हम इतना शॉर्ट ट्रिक, इतना शॉर्ट तरीके से इरेशनल नंबर को बताएंगे कि इरेशनल नंबर एकदम भूलना तो नामुमकिन ही हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा इरेशनल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसके जस्ट उल्टा परिमेय संख्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो इरेशनल नंबर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि रैकरिंग, रैकरिंग वाला। तो कृपया करके लाइव लाइन पर बने रहिए, ध्यान से देखिए, वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट करिए और उस वैरायटी का क्वेश्चन हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। तो इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आज हम लोग कैसे करने वाले हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो ये जो छतरी है, इसका छतरी हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये अपने साथ में 99 को लेकर के चलता है। ये जो छतरी है, ये अपने साथ में 99 को लेकर के चलता है। जैसे 3 वैरायटी का क्वेश्चन हमारा आता है छतरी में। एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर पे रैकरिंग है, फिर सपोज 2.368 इसके ऊपर रैकरिंग है। और तीसरा वैरायटी एक और है, वो हमारा क्या है, वो हमारा है 2.3642। इसमें 2 अंक के ऊपर रैकरिंग है। इन तीन वैरायटी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। रैकरिंग वाला को बहुत ईजी वे से समझने का। सबसे पहले याद रखना है दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आज हम लोग बताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर में इनका एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, इनको शॉर्ट में आप लोग कर सकते हैं सिर्फ समझने के लिए। आप लोग चाहें तो इसको लॉन्ग में भी 100x इस तरह से इक्वल टू 2 पॉइंट इस तरह करके लिख सकते हैं, बट उस तरह से आज हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आप लोगों को क्या करना है, जो पहले पॉइंट के पीछे वाला जो नंबर है, LHS साइड में पॉइंट के पीछे वाला जो नंबर है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है रैकरिंग, जिसके ऊपर रैकरिंग दिया हुआ है, वो नंबर को हम लोगों को लिख लेना है। कितना है? 33। ये नंबर को सेम टू सेम लिख देना है। और ये जो छतरी है ऊपर में, इस छतरी को हटा करके नीचे में डाल देंगे, लेकिन छतरी के बदले नीचे में 99 लिखाएगा। जितना अंक पर छतरी रहे उतना टू 99 लिखना है हम लोगों को। जितना अंक के ऊपर छतरी रहे उतना टू 99 हम लोगों को लिखना है। तो याद रहे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसको हम लोग थोड़ा सा और एक लाइन, एक और स्टेप अगर चले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2:33/99। ऐसे करके हम लोग इसका लिख सकते हैं। दूसरा वेरायटी इसी प्रकार का हम लोग डील करने वाले हैं। ये PYQ के फॉर्म में आ गया, ये रैकरिंग। तो रैकरिंग जहां भी रहे समझ जाइए कि अगर रैकरिंग है तो वो रेशनल नंबर, अगर रैकरिंग है किसी भी नंबर के ऊपर डेसिमल के बाद, तो वो हमारा PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और PYQ के फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है तो वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो कंफर्म है दोस्तों, यहां तक आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और अंदर गड्ढा में जाते हैं हम लोग, नदी के गहराई में और थोड़ा सा छलांग लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन को प्रयास करते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट में। इस क्वेश्चन को, ये छतरी को तो हम लोग बहुत ही आसानी से उड़ा दिए हैं, ये आंधी के जोर पर उड़ गया है। अब अगला आंधी और तेजी से मारना पड़ेगा, तब जाकर के नया आंधी से ये छतरी हटेगा। तो आइए देखते हैं दूसरा क्या है। इसका तो एक अलग नौटंकी है। इसका क्या नौटंकी है कि 2 अंक के ऊपर तो बार लगाया ही है, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा नंबर भी आ गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा डिजिट भी यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो एक नया नौटंकी खड़ा करके रख दिया है। इसको क्या करना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले क्या करना है, 2 को तो प्लस करना ही करना है, साथ ही साथ ये जो 2 है पॉइंट के पीछे, इसको प्लस करना ही करना है। साथ ही साथ हम लोगों को क्या करना है, जिस नंबर पे रैकरिंग है, ये जो है पूरा नंबर हम लोगों को यहाँ लिख लेना है 368। और इसमें माइनस कर देना है कौन सा, जिसके ऊपर रैकरिंग ना रहे, जिसके ऊपर रैकरिंग ना रहे उसको माइनस कर देना है, यानी 3। और डिवाइड कर देना है कितना से, जितना अंक के ऊपर रैकरिंग है उतना 9 लिख देना है।
और जितना अंक के ऊपर रैंकिंग नहीं है उतना तो जीरो दे देना। जिसके ऊपर छत्ता नहीं है, कितना, एक अंक के ऊपर छत्ता नहीं है तो एक तो जीरो दे दिए। 2 अंक के ऊपर छत्ता था तो 2 तो 9, छत्ता के बदले 9 उतरता है यहाँ पर, याद रखिएगा। और जो नंबर है पूरे के पूरे डेसिमल के बाद जितना भी नंबर है उन सभी नंबर में से जिसके ऊपर छत्ता नहीं है उसको घटा दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये 3 ही 4 ही पॉइंट है, लेकिन कमाल का पॉइंट है। मात्र 3 से 4 पॉइंट है लेकिन कमाल का पॉइंट है। सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोगों को कठिनाई होगी, बाकी और सारा का सारा बहुत ईजी है और ये भी समझ जाने के बाद बहुत आसान लगेगा दोस्तों। तो पहले वाला समझ में आ गया कि जितना अंक के ऊपर रैंकिंग रहेगा उतना टू 9 लिख देना है नीचे। इसमें क्या करना है कि जितना नंबर रहे डेसिमल के पहले वो उसको प्लस कर देना है, और डेसिमल के बाद जितना नंबर रहे उन सभी नंबर में से जिसके ऊपर में रैंकिंग ना रहे, जिसके ऊपर में छाता ना रहे, उसको घटा देना है और डिवाइड कर देना है। किससे? जितना अंक के ऊपर छाता रहे उतना तो 9 लिख देना है और जिसके ऊपर छाता ना रहे उतना तो 0 दे देना है। उससे हम लोगों को डिवाइड कर देना है। बस एक स्टेप और चल जाते हैं हम लोग। एक स्टेप और में क्या आ जाता है यहाँ पर, 2 + 3 65 बाय 99990, ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। इसको चाहे तो तोड़ भी सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से कट सकता है, बट हम लोगों को काटना नहीं है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ चेक करना है क्या कि वो P/Q के फॉर्म में हो सकता है या नहीं हो सकता है, और हो सकता है तो P/Q के फॉर्म में कैसे बदले। तो P/Q के फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको चाहे तो डिवाइड करके आसानी से आंसर ला सकते हैं, बहुत छोटा करके, डेसिमल के बाद 3-4 पॉइंट तक भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि P/Q के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसका अनुमान लगा सकते हैं कि वो उसका नंबर कितना आ सकता है, उसका आंसर कितना आ सकता है। तो बहुत ही ईजी ट्रिक था दोस्तों, इसमें से समझने में उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो।